धर्म जी का तो कोई तोड़ था ही नहीं भाई। आज वो चले गए, हम तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सब कुछ चला गया। जवाहर जाट छात्रावास में भी धर्म जी आए और स्वाधीन जाट छात्रावास में तो सन 77 में आ गए थे। बताओ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 25 नवंबर 2025 को जयपुर की धरती पर, जहाँ पर धर्मेंद्र जी के हर दिल अजीज दोस्त और हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय विजय पूनिया भाई साहब, जिनका एक मजबूत रिश्ता, दिल का रिश्ता धर्मेंद्र जी से रहा, राजस्थान से लेकर के मुंबई दिल्ली तक। आज जाट हॉस्टल में धर्मेंद्र जी को अलविदा की एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है भाई साहब के नेतृत्व में। हम सब युवा साथी सदी के उस महानायक को प्रणाम करने के लिए आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि जब सोशल मीडिया की दुनिया पर हम देख रहे हैं कि जिस दौर में हम सही चलना फिरना भी नहीं सीख पाए थे, उस दौर में भाई साहब ने धर्मेंद्र जी को खून से तोल दिया था। हर ज़िले से उनके लिए ब्लड आया और हज़ारों यूनिट जिस समय हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं बची थी, एक दौर था ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप, कई सारे इवेंट, कई सारे कार्यक्रम। और आज हम समझते हैं कि धर्मेंद्र जी से तो हम बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं मिल पाए, बातें नहीं कर पाए, लेकिन भाई साहब का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस युवा पीढ़ी को मिल रहा है। ये अपने आप में इस इतिहास की बड़ी घटना है। और सर, आपको इस बात के लिए प्रणाम कि 24 नवंबर का दिन एक तरफ सर छोटू राम जी का जन्म दिवस और धर्मेंद्र जी का निर्वाण दिवस, इतिहास का बड़ा घटनाक्रम है। आपकी कुछ भावाभिव्यक्ति हम चाहेंगे। देखिए साहब, धर्म जी तो हम सब के दिल के राजा थे। पूरी जाट जाति उनको चाहती थी, सिर्फ जाट ही नहीं, हर जाति के लोग उनके प्रशंसक थे और वो हर जाति के लोगों को इतना ही प्यार करते थे। मगर हमारा सौभाग्य है कि वो जाट जाति से थे और किसान वर्ग के थे। जहाँ तक खून धर्मेंद्र जी को तोलने की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये खून जो तोला गया था, ये सिंबॉलिक था। ये खून जो तोला गया था धर्मेंद्र जी के नाम से, और भगवान सिंह जी चार जो थे हमारे भारत के जाट सभा के अध्यक्ष, उनके नाम पे शुरू किया था। मगर ये असली में ये खून जो मरीज थे, बच्चे थे जिनके शरीर में खून नहीं बनता है, थैलीसीमिया के बच्चे थे, उनके लिए किया गया था। और उस ज़माने में हमें अच्छी तरह याद है कि कई हॉस्पिटलों में तो खून रखने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो भी वहाँ जाट वीरों ने रेफ्रिजरेटर खरीद के उनको दिए कि साहब खून को आप रखो, बच्चों को काम आएगा, हम तो खून देंगे। और जिनका खून नहीं ले रहे थे वो कह रहे थे भले हमारा खून ले लो और बहा दो, मगर हमारा खून लो, हम गांव में मुंह क्या दिखाएंगे जाके। इसलिए धर्मेंद्र जी का कोई मुकाबला नहीं। हम सब भाई लोग, जितने बड़े बच्चे बुजुर्ग जितने हम यहाँ हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में स्थान दे। इस छात्रावास में भी धर्म जी आए हुए हैं। इस जवाहर जाट छात्रावास में भी धर्म जी आए और स्वाधीन जाट छात्रावास में तो सन 77 में आ गए थे। बताओ, और जब भी उनको बुलाया, लॉ कॉलेज के फंक्शन में, महेंद्र चौधरी के फंक्शन में बुला लिया, वो आ गए। LBS में बुला लिया, वहाँ आ गए। जहाँ बुलाया वहाँ आ गए। धर्म जी का तो कोई तोड़ था ही नहीं भाई। आज वो चले गए, हम तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सब कुछ चला गया। मगर धर्मेंद्र जी चले गए। धर्मेंद्र देओल इज नो मोर, बट लॉन्ग लिव सनी देओल। सनी देओल अभी है हमारे। विकास जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी की कुछ यादें जी। 2004 में जब भाई साहब चुनाव लड़ने जा रहे थे धर्मेंद्र जी, तो भाई साहब भी उनको घर पे लेके आते थे, तो वो बड़ा ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई कोई इतना बड़ा स्टार हमारे घर पे चाय पीने के लिए आया और आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सड़क पे खड़े होकर भी वो चाय पी लेते थे। और 60 साल से 70 साल से देश की तीनों पीढ़ी, अब जो वृद्ध भी हो गए हैं, जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, उनके दिलों पे राज करने वाला पहला स्टार है, जिसकी इस स्थिति को हमने देखा है कि वो इतने दिलों पर राज करने के बावजूद भी है वो केवल, कल मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने कहा भी वो धर्मेंद्र ही हैं, वो धर्मेंद्र जी नहीं हो रहे। क्यों? जी तो अब लग ही नहीं रहा है। जितने भी सारे समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं, उनका अब जी लग ही नहीं रहा है। धर्मेंद्र जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो किसी भी लोक में जाएँ, अपने अभिनय की क्षमता से वहाँ के उस लोग को भी ऐसे प्रभावित करे जैसे यहाँ हिंदुस्तान को प्रभावित। हमारे देवी सिंह जी से निवेदन कि उस महानायक को अंतिम सलाम आपका। परम आदरणीय धर्मेंद्र जी का हमारे ताराचंद जी की वजह से और भाई साहब के आशीर्वाद से 2003 से मेरे पे और मेरे परिवार पे बड़ा स्नेह रहा था। 2004 में मेरे बेटे को मैं क्लेट का एग्ज़ाम दिला के लाया था, तो उसके बाद सबसे पहले उन्हीं को आशीर्वाद दिलाया ताज होटल में। उसकी फ़ोटो भी डाली है कल मैंने।
और उसके बाद उसका संरक्षण हो गया। आज वो अच्छा वकील है। और भाई साहब का ऐसा स्नेह था कि एक हमने नड़ों की ज़मीन ले रखी थी, तो भाई साहब के सानिध्य में उन्होंने कहा उनको दिखानी है, तो ताला में एक ज़मीन हम दिखाने ले गए। उन्होंने कहा इसको बेचना मत। वो ज़मीन उनका आदेश है, आज तक नहीं बेची, वो पड़ी है 150 बीघा ज़मीन। और अब जो है भाई साहब ने प्रेरणा दे दी है, तो वहाँ एक धर्म जी का चित्र मैं लगाऊंगा कि उनकी प्रेरणा से रह गई मेरे पास तारा नदी के कोने पे। बिल्कुल ऐसे महानायक को हमारा सलाम। और हम सारे युवा बच्चे सीखें कि हम अच्छाई के पथ पे सच्चाई से मानवता की सेवा के साथ में ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम श्रेष्ठ करें, अच्छा करें और सदैव दिलों में धर्म जी हम सबके जिंदा रहेंगे, दुनिया में रहेंगे। ऐसे महानायक